हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अनलॉक टेबल एंड टेम्प टेबल इन दोनों को समझेंगे। पोस्टग्रेसक्यूएल में ये किस तरह से काम करती है या दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को अपन कंपेयर करेंगे कि किसका क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। इसकी मैंने सिंटैक्स लिख दिए हैं, अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि इनके क्या क्या एडवांटेज हैं। तो सबसे पहले होता है मेरा टेम्प टेबल। तो टेम्प टेबल जैसे आपको मालूम होगा ओरेकल वगैरह में दो टेबल होते थे, लोकल एंड ग्लोबल। तो जो पोस्टग्रेस है वो दोनों की तरह काम करता है, लेकिन वो दोनों का अभी एक ही मीनिंग है। तो टेम्प टेबल मतलब आपका टेम्परेरी टेबल। जनरली ये आप कोई प्रोसीजर वगैरह लिखते हैं तो उसमें आप बीच में कोई टेम्प टेबल बनाएंगे और वहाँ पे डेटा इंसर्ट करेंगे, तो ये टेम्परेरी रहता है। जो विद इन आपका एक सेशन है उसी में रहेगा। दूसरे सेशन पे आप इसको एक्सेस करेंगे तो आपका ये टेबल एक्सेसिबल नहीं रहेगा। तो अपन देखेंगे अपना पीजी एडमिन में। तो ये देखिए, इसका सिंटैक्स इस तरह से रहेगा, क्रिएट लोकल टेम्प टेबल एंड टेबल का नेम। जैसे मैं यहाँ पर टेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, उसके नीचे आपके जो भी कॉलम रहेंगे। तो ये मेरा हो गया लोकल टेम्प का। यहाँ पे ग्लोबल का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो देखिए मैंने इसको कमेंट कर दिया है ग्लोबल को यहाँ पे। तो क्या होता है, क्रिएट टेम्प या टेम्परेरी। इसमें देखिए दोनों वर्ड चलते हैं, आप देखेंगे तो टेम्परेरी या टेम्प। तो टेम्परेरी पूरा वर्ड लिखेंगे या टेम्प लिखेंगे। टेबल टेबल नेम यहाँ पे सिर्फ मैंने चेंज क्या किया है, यहाँ पे मैंने टेम्परेरी कर दिया है। यहाँ पे मैं टेम्प भी लिख सकता था। तो टेम्प टेबल, टेबल का नेम मैं क्या कर रहा हूँ, test1 एंड एक कोई भी कॉलम या नीचे जितने भी कॉलम रहेंगे उनका डिटेल। तो ये मेरा हो गया है ग्लोबल वाला, लोकल एंड ग्लोबल। या यदि आपको चाहिए तो आप ये दोनों वर्ड नहीं लिखेंगे तब भी क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे अपन, क्रिएट टेम्प, सिर्फ एक वर्ड आ जाएगा यहाँ पर टेम्प, टेबल टेबल नेम एंड यहाँ पे नेम वेयर 2। तो आप ये तीनों सिंटैक्स कोई सा भी लिख सकते हैं टेम्प टेबल क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टेबल होता है अनलॉक्ड टेबल। तो उसके लिए आपको क्या लिखना रहता है, क्रिएट अनलॉक्ड टेबल, यहाँ पे टेबल का नेम एंड वेयर। यहाँ पे एक सिंटैक्स होता है इफ नॉट एग्जिस्ट। तो आप इस तरह से ये जो ऊपर की टेबल है यहाँ पर भी आप ऐसा लिख सकते हैं कि यदि मेरा टेबल एग्जिस्ट नहीं है तभी क्रिएट करे। तो ये क्या करेगा, डेटाबेस में सबसे पहले देखेगा test3 अवेलेबल है कि नहीं। यदि है तो कुछ नहीं करेगा, नहीं है तो वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा कौन से टेबल को, अनलॉक्ड टेबल को। अनलॉक टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज में आता है। पर्टिकुलर जो स्टेजिंग रहता है आपका, स्टेजिंग वगैरह यहाँ जहाँ पे आप टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए डेटा स्टोर करते हैं, तो इसके डिसएडवांटेज भी है, वो अपन समझेंगे। तो अनलॉक्ड टेबल के लिए क्या है सिंटैक्स, क्रिएट अनलॉक टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, टेबल का नेम एंड नीचे आपके कॉलम के नेम। तो अनलॉक्स का क्या एक डिसएडवांटेज है, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि ये क्या करता है, आपका परफॉर्मेंस बहुत फास्ट रहता है इससे, क्योंकि ये क्या करता है, लॉगिंग नहीं करता है। जैसे अपन रोल बैक और कमिट करते हैं, मतलब ये मेरा अंडू नहीं कर सकते, इसको स्टोर नहीं करता ये डायरेक्ट। तो मेरा यदि क्रैश होता है तो ये पूरा टेबल आपका ट्रंकेट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और देख लेते हैं सिंटैक्स जो कि इफ नॉट एग्जिस्ट के साथ है। तो यहाँ पे क्या है, क्रिएट टेम्प टेबल, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इफ नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे test4 एंड नेम। यदि आपका एक ही सेशन है, आपका एक ही विंडो है, यहाँ पे आपने यदि test4 क्रिएट किया है, नीचे फिर से क्रिएट करना चाह रहे हैं, चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि यदि आपने ऑलरेडी क्रिएट किया है, नीचे वाले सेशन में आप चेक करेंगे इफ नॉट एग्जिस्ट, तो वो क्या करेगा, पहले देखेगा, यदि नहीं है तो फिर वो क्रिएट करेगा, अदरवाइज वो एक्सक्लूड कर देगा, इसको आगे बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए मैं क्या कह रहा था कि क्रिएट टेबल वाला है, ये वाला टेम्प टेबल के लिए है, टेम्प टेबल के लिए। ये वाला मेरा नॉर्मल टेबल है जो आप हमेशा क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट test6। तो जो नॉर्मल है यहाँ पे क्या होगा, आपका लॉगिंग होगा। यदि आपका रोल बैक करना है तो आप रोल बैक कर सकते हैं। यदि आपका सिस्टम क्रैश होता है तो जितने रिकॉर्ड आपने कमिट किए हैं उतने रिकॉर्ड आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो आपका ये क्या होता है, इसका परफॉर्मेंस स्लो रहता है, लेकिन जनरली आपका जो प्रोडक्शन वगैरह रहेगा या जो फैक्ट टेबल रहेंगे, रिपोर्टिंग टेबल रहेंगे, जहाँ पे कि आपके पास डेटा फिर से अवेलेबल नहीं रहेगा, तो उस समय अपन ये नॉर्मल टेबल यूज़ करते हैं, लेकिन इसका थोड़ा परफॉर्मेंस स्लो रहेगा। ठीक है, तो अपन इनको सारे एग्जाम्पल लेके समझते हैं एंड इंसर्ट करके देखते हैं दोनों टेबलों में, तो अपन उनका परफॉर्मेंस भी कंपेयर करेंगे। तो अपन पीजी एडमिन ओपन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे अपन ने पीजी एडमिन ओपन कर लिया है। यहाँ पे अपन क्रिएट करते हैं, सबसे पहले लोकल टेबल की बात कर रहे थे तो लोकल टेम्प टेबल क्रिएट करते हैं। तो क्या सिंटैक्स था, क्रिएट लोकल टेम्प टेबल, टेबल का नेम। तो टेबल का नाम अपन क्या डाल रहे हैं, TEST। यहाँ पे वेरिएबल में दे रहा हूँ, इसमें वैल्यू डाल रहा हूँ नेम वेयर 100। तो जो मेरा लेंथ रहेगा यहाँ पे 100 का कोई भी नेम मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। तो इसको क्रिएट करते हैं। तो ये क्या करेगा,
ये लोकली मेरा जो ये वाला सेशन है इसके अंदर एक टेस्ट टेबल क्रिएट कर देगा एंड जो मेरा इसी सेशन के अंदर मैं एक्सेस कर पाऊंगा। यदि मैं दूसरे सेशन पे जाऊंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसको अपन ट्राई करेंगे। तो उसके लिए अपन एक इंसर्ट कर देते हैं, कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट इनटू टेस्ट, इसमें कुछ वैल्यू डाल देते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ एक वैल्यू नेम, मैं अपना नाम डाल देता हूँ राकेश। यहाँ पे अपन इंसर्ट करते हैं, क्या होता है वैल्यूज, तो यहाँ पे अपन डाल देते हैं। तो एक देखिए एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। यदि ये मेरा टेम्परेरी टेबल बना है, यहाँ पे मैं इसको एक्सेस करूँगा तो मुझे एक्सेस करने को मिलना चाहिए, क्योंकि मैं उसी सेशन के अंदर उसको एक्सेस कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने बनाया है। तो यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ये देखिए आपका आउटपुट आ रहा है राकेश। तो ये क्या करता है, जो आपका टेम्परेरी टेबल स्पेस है उसके अंदर इसको बनाता है। यदि मैं यहाँ पर चाहूँगा कि मेरा जो डेमो अंडरस्कोर टेस्ट करके जो स्कीमा अपन ने बनाया था उसके अंदर इस टेम्प टेबल को क्रिएट करूँ, तो वो एरर देगा कि आप अपना ये आपका नॉन टेम्परेरी स्कीमा है। तो हमेशा कहाँ बनाता है वो, जो टेम्परेरी स्कीमा। तो इसके कारण आप भी देखेंगे, आप मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड डालते हैं तो आपका टेम्प स्पेस का इशू आ सकता है। तो हमेशा आपका टेम्प स्पेस इसमें आपको बड़ा रखना पड़ेगा यदि आप टेम्परेरी टेबल यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना टेबल क्रिएट हो गया है, तो अपन यहाँ पे इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन इसका अपन कंडीशन बोल रहे हैं कि एक इसी सेशन के अंदर वैलिड रहेगा। तो अपन एक ट्राई करते हैं, इसको अपन ओपन करके एक नया सेशन पर कॉपी पेस्ट करते हैं एंड वहाँ पर ट्राई करते हैं। तो ये अपना नया सेशन ओपन किया है। यहाँ पे देखिए रिलेशन टेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये मैं सेशन से बाहर आया हूँ। तो टेम्परेरी टेबल कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं अपन, उसी सेशन के अंदर एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये चल रहा है अपना लोकल टेम्प। अभी अपन क्या करते हैं, एक अपन ने इसी में देखा था अपना ग्लोबल वाला, यहाँ पे ये देखिए। तो अभी देखिए पोस्टग्रेस यदि मैं इसको बगैर हटाए यहाँ पे लिखूंगा तो ये ग्लोबल को सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे एरर आना चाहिए, ग्लोबल इट डिप्रिशिएटेड इन टेम्परेरी टेबल क्रिएशन। तो अभी पोस्टग्रेस में अपनी यदि मुझे इस तरह से क्रिएट करना है टेम्प टेबल, तो वो इस तरह से ही काम करता है। मैं इसको इस तरह का, मैं टेम्परेरी या यहाँ पे क्या होता है टेम्प या टेम्परेरी दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं टेम्परेरी यूज़ कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे क्रिएट करते हैं, मैं नया test1 क्रिएट करता हूँ एंड इसको ओपन क्रिएट करते हैं। तो जो क्रिएट टेबल हो गया है, यहाँ पे देखिए आपका test1 क्रिएट हुआ है। सेम यहाँ पर भी अपन ने जिस तरह से टेस्ट में इंसर्ट किया था अपन यहाँ पे भी कर देते हैं, इंसर्ट इनटू test1 वैल्यूज। यहाँ पे अपन नया नाम देते थे, यहाँ पे मोहन डाल देता हूँ मैं। को रन करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए सिंगल कोट, यहाँ पे अपन मोहन को इंसर्ट कर देते हैं। ये देखिए यदि मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या है मेरा test1, तो यहाँ पे मेरे को ये एक्सेस मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी मेरा टेम्परेरी टेबल है। सेम फंडा रहेगा, इसको भी मैं यदि दूसरे सेशन में जाकर क्रिएट देखूंगा तो मुझे एक्सेस नहीं करने देगा। तो वो बोलेगा यहाँ पर टेबल एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से ये मेरा क्या हो गया, सेकंड प्रकार का हो गया मेरा, जहाँ पे कि मैं ग्लोबल टेबल या टेम्परेरी टेबल। तो थर्ड नंबर का देखा गया था कि मेरे को ग्लोबल और लोकल वर्ड यूज नहीं करना है, सिंपल टेम्प डालना है। तो क्या होता है, क्रिएट टेम्प टेबल, मोस्टली अपन इसी को यूज करते हैं, अपन लोकल या ग्लोबल नहीं डालते हैं। क्रिएट टेम्प टेबल, टेबल नेम, यहाँ पे मैं 2 नंबर का टेबल बना रहा हूँ। सेम लॉजिक है, सेम तरह से काम करेगा। यहाँ पे वही इंसर्ट कर देते हैं वैल्यू एंड सेलेक्ट करके देखते हैं दोनों जगह से। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू कौन सा टेबल क्रिएट किया है, test2 मोहन की जगह मैं कुछ नया नाम दे देता हूँ राज। इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने राज को इंसर्ट किया है। यहाँ पे कौन से नंबर का टेबल है, test2 एंड आपका ये सिलेक्ट कर रहा है तो आपको राज मिल रहा है। इसी प्रकार से सेम लॉजिक है, यदि मैं दूसरे सेशन पे जाऊँ एंड यहाँ पे अपन 2 को डालेंगे test2 को, तो यहाँ पे वो बोलना चाहिए कि टेबल डज नॉट, तो यहाँ देखिए डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये मेरा टेम्परेरी टेबल है। आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर होते जाएगा। अभी अपन देखते हैं न्यू टाइप का अनलॉक टेबल। ये काफ़ी लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं रहता है, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल है एंड काफ़ी परफॉर्मेंस में काम आता है। यदि आपका डेटा जो कि स्टेजिंग के लिए है एंड आपको फिर से डेटा वो मिल सकता है, तो हमेशा अनलॉक टेबल को यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा कई स्टेजिंग रहता है कि आपको स्टेजिंग में डेटा लोड करना है स्टेज टेबल में, तो उस समय हमेशा अपन अनलॉक यूज़ करते हैं। तो क्या सिंटैक्स रहता है मेरा, क्रिएट, इसके बाद इस चीज़ को, इस वर्ड को लिख देंगे अनलॉक्ड, इसके बाद टेबल
एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ इफ़ नॉट एग्जिस्ट, ये आपका ऑप्शनल है। यदि आपको मालूम है कि आपका टेबल एग्जिस्ट नहीं है और आपको डायरेक्ट क्रिएट करना है तो आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको वैलिडेट करना है इफ़ नॉट एग्जिस्ट देन ओनली क्रिएट करें, उसके लिए अपन क्या कहते हैं इफ़ नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद आता है मेरा टेबल नेम। तो अभी देखिए, अभी टेम्परेरी टेबल में अपन इसको किस स्कीमा में क्रिएट कर रहा है वो नहीं डाल रहे थे क्योंकि वो टेम्प टेबल था, लेकिन ये एक्चुअल टेबल है बट अनलॉग्ड है। तो यहाँ पे test3 एंड नेम सेम दे रहे हैं varchar 100। क्रिएट करते हैं, ये देखिए तो यहाँ पे वो क्या हो गया है, मेरा टेबल क्रिएट हो गया है। तो अभी वही है, सेम लॉजिक इंसर्ट करते हैं। तो ये वाला मेरा फिजिकल टेबल है, तो इसको मैं दूसरा स्कीमा रहेगा वहाँ पे भी एक्सेस कर पाऊंगा। तो इसको पहले अपन देख लेते हैं, सेल इंसर्ट इनटू कर देते हैं, इंसर्ट इनटू किसमें, स्कीमा अपन ने किसके अंदर बनाया है, डेमो टेस्ट। ये फिजिकल अवेलेबल रहेगा, आप सेलेक्ट क्वेरी मारेंगे या लेफ्ट में जाके आप देखेंगे रिफ्रेश करके तो आपको ये फिजिकल टेबल मिलेगा। यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे डाल देता हूँ मैं सीता। अपन परफॉर्मेंस भी चेक करने वाले हैं। एक अपन क्या करेंगे, जो अपन ने जो लास्ट टाइम मूवी रेटिंग वाला जो टेबल था उसका डेटा अपन इंसर्ट करेंगे टेम्प टेबल में, अनलॉक टेबल में एंड नॉर्मल टेबल में। इन तीनों का अपन परफॉर्मेंस देखते हैं कि कितना फर्क पड़ता है। तो अपन इसको क्रिएट किए कर लेते हैं। तो क्या बनेगा मेरा, इंसर्ट इनटू, इसमें अपन सीता को इंसर्ट कर देते हैं वन रिकॉर्ड। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे यदि मैं सेलेक्ट क्वेरी लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये वाला, तो यहाँ पे मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा क्योंकि ये मेरा सेम सेशन है। ये तो मेरा टेम्प टेबल में भी कर पा रहा हूँ था, लेकिन अभी ये फिजिकल टेबल है। यदि मैं इसके अलावा मैं दूसरे स्कीमा में जाऊँगा, दूसरा सेशन ओपन करूँगा, या कोई भी दूसरा आपका फ्रेंड है वो भी यदि इस सेम स्कीमा में आपको एक्सेस करना है तो वो इसको एक्सेस कर पाएगा। तो अपन इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे मुझे जो रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया है वो मिल रहा है, मतलब ये ग्लोबल है, आप कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर पाएगा इसको। तो सिर्फ ये जो अनलॉक्ड रहता है इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये टेबल में जो क्रिएट कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है, ये तो बंद कर ही रहा है लेकिन इसका लॉग नहीं बना रहा है। वो जैसे आप रोल बैक करना है, आपको 1000 करना है तो ये नहीं कर सकते क्योंकि जो आपका अंडू जो टेबल रहता है जहाँ पे टेम्प टेबल है वहाँ पे स्टोर करके नहीं रख रहा है। तो आपका यदि सिस्टम क्रैश हो रहा है या आपके पास प्राइमरी या सेकेंडरी जो सिस्टम है तो आप इसको वहाँ से रिकवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लॉगिंग नहीं करता है। तो इसका ये डिसएडवांटेज है। तो जनरली आपका यदि प्रोडक्शन है जहाँ पे आपको लगता है कि आपका डेटा सिंगल टाइम है, फैक्ट टेबल है जैसे जो कि रिपोर्टिंग टेबल है, वहाँ पे जनरली अपन अनलॉग्ड को यूज नहीं करते हैं। तो अनलॉक्ड यूज़ करते हैं ओनली स्टेजिंग में, जहाँ पे भी यदि मेरा डेटा करप्ट भी होता है तो मैं फिर से उसको लोड कर सकता हूँ। तो परफॉर्मेंस वाइज ये कम से कम आपका 10 to 90% ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है इंसर्ट करने में। तो वो अपन कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा अनलॉक्ड टेबल। इसके अलावा जो नॉर्मल टेबल है सभी को मालूम है कि मेरा नॉर्मल टेबल क्रिएट करते हैं उसके लिए क्या रहता है कि ये टेबल यहाँ पे डायरेक्ट इफ़ नॉट एग्जिस्ट सेम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एंड मैं बना रहा हूँ 4th नंबर का टेबल एंड यहाँ पे सेम नेम। तो ये मेरा नॉर्मल फिजिकल टेबल रहेगा जो अपन सब अधिकतर लोग सभी लोग यही बनाते हैं। तो ये नॉर्मल टेबल है। तो यहाँ पे भी यदि मैं इंसर्ट करूँगा इस टेबल में, टेबल इसमें 4 एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ गीता, इंसर्ट, तो ये मेरा नॉर्मल टेबल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे मैं एक्सेस करूँगा 3rd, तो ये ग्लोबली है तो मुझे हर जगह से एक्सेस करने को मिलेगा। ये देखिए गीता। तो ये तो हो गए अपने तीनों प्रकार के टेबल, मेरा नॉर्मल टेबल, टेम्प टेबल एंड अनलॉक्ड टेबल। अभी अपन क्या करते हैं, अभी जो अपना रेटिंग का है रिकॉर्ड उसको अपन इसके अंदर इंसर्ट करते हैं तीनों में, तीनों का परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं कि कितना अपना परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। तो जो अपन ने तीनों टेबल बनाए हैं उसमें अपन परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि कितना फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है तो हो सकता है उतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन अब जब सिस्टम आप प्रोडक्शन वगैरह पर रहेंगे, आपके मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड रहेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेम्प टेबल आप इस तरह से यूज़ करते हैं कि आपको टेम्परेरी कोई डेटा इंसर्ट करना है एंड कैलकुलेशन करना है, जैसे मेरा ज्वाइन करना है मेरे 3 और 4 टेबल, तो उस तरह में अपन टेम्प टेबल को वहाँ पे यूज़ करते हैं। एंड अपने को मालूम है कि मुझे कैलकुलेशन के बाद ये टेबल यहाँ से ड्रॉप करना है, तो आपको ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही आपका वो प्रोसीजर खत्म होगा या सेशन खत्म होगा वो टेबल अपने आप ड्रॉप हो जाता है। तो उस तरह अपन टेम्प टेबल को यूज़ करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, अपन देख लेते हैं अपने पास कितने रिकॉर्ड हैं।
सबसे पहले रेटिंग टेबल में एंड उनको इंसर्ट करते हैं। तो क्या था मेरा काउंट 1 फ्रॉम, क्या था मेरा डेमो अंडरस्कोर टेस्ट डॉट, क्या था अपना टेबल का नाम रेटिंग्स। इसका अपना काउंट कितना होना चाहिए अपन देख लेते हैं कितना, आई थिंक 50,000 के लगभग था। तो देखिए काफ़ी रिकॉर्ड हैं, तो अपन इन रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे तीनों टेबलों में। सबसे पहले अपन करते हैं इंसर्ट इनटू, क्या था मेरा टेस्ट 1, क्योंकि ये मेरा टेम्परेरी टेबल तो यहाँ पे सेम सेशन है एंड मुझे क्या डालने की ज़रूरत नहीं है, मेरा स्कीमा डालने की ज़रूरत नहीं है। एंड क्या डालना है मुझे, सेलेक्ट फ्रॉम मेरा काय में से डेमो अंडरस्कोर टेस्ट डॉट रेटिंग्स। ठीक है, तो अपन क्या कर रहा है, जो टेस्ट में अपन ने जो नेम रखा था उसके अंदर यूजर आईडी वैल्यू डाल रहे हैं। इसका टाइम नोट करते हैं कि कितना टाइम लग रहा है मेरा, कौन सा है टेम्प टेबल के लिए। ये देखिए रन किया अपन ने, तो देखिए ऑलमोस्ट कितना अपना 20 सेकेंड लगा हुआ है यहाँ पे। तो अपन इसको नोट कर लेते हैं कितना लगा मेरा, 20 सेकेंड। इसी प्रकार से नाउ अपन काय के लिए जाते हैं, अनलॉक टेबल में डालते हैं। तो इसी को अपन कॉपी पेस्ट करते हैं सेम, एंड यहाँ पे क्या था मेरा डेमो अंडरस्कोर टेस्ट एंड मेरा क्या था टेस्ट 3 एंड ये वाला सेम रखते हैं। इसको इंसर्ट करते हैं अपन। ये वाला मेरा कौन सा है, अनलॉक्ड, जहाँ पे कि वो लॉगिंग नहीं करेगा, तो इसका परफॉर्मेंस जो नेक्स्ट वाला करेंगे उससे ज़्यादा आना चाहिए। तो अपन तीनों को फिर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं इंसर्ट इनटू अनलॉक्ड टेबल में। तो यहाँ पे देखिए कितना टाइम लिया है इसने, ऑलमोस्ट अपना 19.7 सेकेंड। तो आपका देखिए ये जो टेम्प था उससे भी फास्ट लोड किया है, उसमें कितना अपना 20 लगा था, यहाँ पे 19 सेकेंड। अभी इसके बाद देखते हैं जो आप नॉर्मल हमेशा आप जो टेबल बनाते हैं उसमें इंसर्ट करते हैं। तो अपन ने उस कौन से नंबर का बनाया है, टेस्ट 4। तो अपन ने जो टेस्ट 4 बनाया है वो नॉर्मल टेबल है अपना यहाँ पर, तो इसमें अपन इंसर्ट करते हैं। तो आइडियली जो मुझे लगता है कि जो अनलॉक टेबल है, जैसे इसमें 20 सेकेंड लगे हैं, 19 सेकेंड लगे हैं, तो इसमें ऑलमोस्ट डबल लगना चाहिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो जनरली अपन जो बोल रहे हैं जो परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट 10% से लेकर आपका 90% आपका इंक्रीज होता है यदि आप ये अनलॉक टेबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला टेबल, तो इसको रन करके देखते हैं कि ये अपन जो ये बोलते हैं ये सही में होता है कि नहीं। तो उसको अपन रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपन लोग राइट थे कि जब वो लॉक करने जा रहा है तो आपका जितना टाइम ये अनलॉक वाले में लग रहा है उससे ऑलमोस्ट डबल 100% आपका यहाँ पे देखिए 45 सेकेंड लिए उसने, 45 सेकेंड एंड 95 मिली सेकेंड। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए 20, ये डबल से भी ज़्यादा हुआ आपका इसने टाइम लिया। तो क्यों लेता है, क्योंकि ये आपका लॉक करता है। यदि आपका इनकेस कुछ क्रैश होता है, सिस्टम क्रैश होता है, तो आप किसको अंडू वगैरह कर सकते हैं, या प्राइमरी या सेकेंडरी दोनों जगह वो स्टोर करके रखता है। तो ठीक है, तो ये तो अपन ने देख लिए तीनों टेबल, ये काफ़ी यूज में आते हैं। कहाँ एक जस्ट रिकैप देख लेते हैं कि आपको कहाँ पे कौन सा टेबल आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले अपन करते हैं टेम्प टेबल। तो टेम्प टेबल आपका टेम्परेरी स्टोरेज के लिए रहता है कि आप एक प्रोसीजर लिख रहे हैं जहाँ पे आपके मल्टीपल ज्वाइन करके एक टेबल में आपको स्टोर करना है टेम्परेरी, एंड उसको आपको लास्ट में जो कंप्लीट होने के बाद उसको ड्रॉप कर देना है। तो उस तरह से आप अपन टेम्प टेबल यूज़ करते हैं। या यहाँ पे आप फिजिकल टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको अलग से एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि ड्रॉप टेबल टेस्ट 1, लेकिन टेम्परेरी ये ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर देगा। तो ये टेम्परेरी पर्पज के लिए यूज होता है। दूसरा होता है आपका अनलॉक टेबल। यदि आपको परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, जैसे आपका स्टेजिंग एरिया है जहाँ पे कि आपको लगता है कि ये डेटा आपका लॉस्ट हो गया है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप फिर से प्रोसेस करके उसको फिर से लोड कर लेंगे। तो सिर्फ आपका ये स्टेजिंग पर्पज़ के लिए है कि आपका
इसका डिसएडवांटेज ये रहेगा, यदि आपका सिस्टम क्रैश हुआ या आपका कुछ प्रॉब्लम आया तो ये आपका पूरा डेटा वहाँ का उस टेबल का ट्रंकेट कर देगा एंड आप उसको रोल बैक नहीं कर सकते, अंडू नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेकेंडरी जो सर्वर है उसमें भी स्टोर नहीं करेगा। तो ये अनलॉक का डिसएडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज क्या है, अपन ने यहाँ पे देखा ये काफ़ी फास्ट रहता है। तो जो स्टेजिंग एरिया वगैरह के लिए है हमेशा अनलॉक्ड यूज़ करेंगे। जो नॉर्मल टेबल है ये हमेशा अपन सभी के लिए यूज़ करते ही हैं। आप स्टेजिंग के लिए भी कर सकते हैं, यदि आपको ये इम्पोर्टेंट है कि ये डेटा मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिसीव नहीं कर सकता हूँ, मैं फिर से सोर्स सिस्टम से मुझे नहीं मिल सकता है, तो उस कंडीशन पे अपन ये नॉर्मल टेबल यूज़ करते हैं। एंड जो आपका रिपोर्टिंग टेबल है, फैक्ट टेबल है, उसमें तो अपने को रिकमेंडेड है कि आप नॉर्मल टेबल ही यूज़ करते हैं, अपन अनलॉक टेबल वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। तो ये तीनों के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज थे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।